नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने अफीम महाप्रबंधक गाजीपुर शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,410 रुपए की मोटी रकम बरामद की है। शशांक पर नीमच मध्य प्रदेश फैक्ट्री का अतिरिक्त चार्ज है। यह कार्यवाही शनिवार को हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के पास चेकिंग के दौरान हुई। इतनी बड़ी राशि को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एसीबी ने शशांक यादव को पकड़ लिया। यह रकम अफीम किसानों से पट्टे जारी करने व अफीम की क्वालिटी अच्छी बताने के एवज में रिश्वत के रूप में वसूली गई थी। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नेता निंबाराम का इलाज करेगी। निंबाराम का नाम भ्रष्टाचार के एक मामले में प्राथमिकी में दर्ज है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का कोई आरोपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार से नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार के आरोपी आरएसएस प्रचारक निंबाराम का इलाज कोई करेगा तो कांग्रेस सरकार करेगी। भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने की आवश्यकता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भ्रष्ट आरएसएस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ही देश में वैमनस्य फैलाने वाले प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाई की थी, आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। इसी प्रकार कांग्रेस सरकार आरएसएस की भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा रही भाजपा ने अब बेरोजगारी मुद्दे पर भी गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय परिसर में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने सरकार पर चौतरफा बयानी वार तेज कर दिए हैं। भाजपा का कहना है कि यूपी और राजस्थान में कांग्रेस का दोहरा चरित्र क्यों है। जयपुर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सौम्या गुर्जर की याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के 28 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार, स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ सचिव व उप निदेशक, नगर निगम आयुक्त व कार्यवाहक महापौर शील दभाई को नोटिस जारी कर सुनवाई 24 अगस्त तक टाल दी है। सौम्या गुर्जर ने कोर्ट से कहा कि ऊंची आवाज में बात करना दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने सौम्या के प्रति कुछ नरमी पेश की तो सरकार के वकील ने कहा कि मेयर के पति राजाराम गुर्जर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप में पकड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर दूसरी लहर के दौरान कोरोना प्रबंधन और अब वैक्सीनेशन में विफल रहने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन एवं दवाओं के लिए हाहाकार मच गया था। पिछली बार केंद्र सरकार की ओर से जो गलतियां हुई उससे देश की पूरी विश्व में आलोचना हुई है। उन्होंने कहा कि इस कारण मैं महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री और अधिकारी आने वाली तीसरी लहर में बदनामी से बचने के लिए बार बार जनता को लापरवाही नहीं बरतने के लिए आगाह कर रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। पूरे महीने लॉकडाउन के बावजूद मई में उधार कम लेना पड़ा और कमाई भी पिछले साल से करीब 1.5 गुना हुई। करों से खजाने में आमदनी 2 साल के लगभग बराबर रही। मई में न केवल जीएसटी ने सरकारी खजाने का साथ दिया बल्कि स्टाम्प, वैट और शराब से आय का ग्राफ भी पिछले साल से ऊपर चला गया। खर्चा पिछले साल से 1.25 गुना होने के बावजूद इस साल मई में राजस्व घाटा का ग्राफ भी पिछले साल से नीचे रहा। गृह विभाग से जारी किए गए त्रिस्तरीय जन दिशा निर्देश 5 के बाद जोधपुर कमिश्नरेट में भी लॉकडाउन की नई गाइडलाइन को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। नए आदेशों के तहत आगामी 21 जुलाई को बकरीद पर सामूहिक नमाज पर रोक बरकरार रहेगी। वहीं स्विमिंग पूल भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। बीकानेर के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री कोलायत को विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाने की तैयारी हो रही है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जोधपुर में भूतनाथ महादेव मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय महारुद्र याग महामृत्युंजय यज्ञ में 1,51,000 आहुतियों के साथ पूर्णाहुति की गई। यज्ञ में 21 जोड़ों सहित 51 यजमानों ने 5 हवन कुंड में आहुतियां दी। बीकानेर में नया शहर हेडवर्क्स पर अमृता परियोजना के तहत रविवार को संधारण कार्य होगा। इसके चलते 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल के अनुसार इस दौरान नया शहर जोन के चौखुंटी की द्वितीय सप्लाई, जस्सूसर गेट के अंदर और बाहर का क्षेत्र, प्रताप बस्ती पास, बंगला नगर सप्लाई बीएसटीसी के पीछे, माखन भोग डूडी पेट्रोल पंप के पीछे, वहीं लक्ष्मीनाथ जोन के लोहारों का मोहल्ला, गोपेश्वर बस्ती, खेतेश्वर बस्ती, चौधरी कॉलोनी,
हंसा गेस्ट हाउस, नोखा रोड, रोड नंबर 5, सिंगिया चौक, छबीली घाटी, लाल गुफा, आचार्य चौक, नतुसर जोन के 12 गुवार सप्लाई, बेनीसर बारी के अंदर व बाहर, हरिजन बस्ती, फरसोलाई, भड़ों का चौक, दफ्तरी चौक, जनता प्याऊ सप्लाई, पीर तलाई, भटोलाई, भाटों का बास, ओडों का बास आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जोधपुर जिले की मंडोर पंचायत समिति अधीन बुद्धनगर पंचायत के आसारानाडा ग्रामवासी उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। उन्होंने बताया कि राजस्व गांव आसारानाडा भौगोलिक परिस्थिति से ग्राम पंचायत बुद्धनगर की दूरी अधिक है। उनका गांव पूर्व में सालवा कल्ला ग्राम पंचायत के अधीन था तथा वर्तमान में भी ग्राम पंचायत सालवा कल्ला में ही रहना चाहते हैं। बीकानेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल है। शनिवार को जब जिला कलेक्टर नमित मेहता औचक निरीक्षण के लिए बस स्टैंड पहुंचे तो गंदगी का आलम देखकर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने प्रतीक्षा हॉल सहित विभिन्न कक्षों और बरामदे का अवलोकन भी किया। यहाँ भी सफाई की व्यवस्था माकूल नहीं दिखी। इस पर कलेक्टर ने कहा कि 3 दिनों के बाद इसका पुनः निरीक्षण करवाया जाएगा। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जोधपुर में पुलिस के स्व निर्धारित नियम भी बड़े निराले हैं। शहर में शुक्रवार को 2 जुलूस निकाले। एक कांग्रेस का पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों के खिलाफ साइकिल मार्च और दूसरा कबाड़ गोदाम में लगी आग में इसके संचालक की संदिग्ध मौत को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर खटीक समाज ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना के नाम पर खटीक समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। राजस्थान अपनी धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनमें से एक धरोहर है कुंभलगढ़। इसकी दीवार करीब 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब राजस्थान में ही इससे लंबी दीवार बनने जा रही है, जो कि 40 किलोमीटर लंबी होगी। बीकानेर में इस दीवार का काम भी शुरू हो गया है। दीवार के लिए लोगों की मदद से ही रुपए जुटाए जा रहे हैं। 27,000 बीघा जमीन, 3 लाख खेजड़ी के पेड़, 4,000 गायें, 1,000 नीलगाय, 5,000 हिरण, 4,000 खरगोश और असंख्य सांप और चूहों की सुरक्षा के लिए ये 9 इंच मोटी दीवार बनाई जा रही है। 40 किलोमीटर लंबी इस दीवार को बनाने में करीब 70 लाख ईंटें लगेंगी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के श्री गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ की ओर से पूर्णतः जन सहयोग से निर्मित प्रोफेसर जेताराम विश्नोई स्मृति पार्क का शुभारंभ एवं पौधारोपण कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी एवं लूणी विधायक महेंद्र विश्नोई द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में शोधपीठ के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने पार्क के बारे में विस्तृत रूपरेखा रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।